दर्शक ने कहेंगे अग भाई धर्मू ने जो है नी पिस्तौल वाला गाना तो सुन लिया लेकिन कोई भक्ति वाला गाना नहीं सुना। हाँ, तो मैंने बुलाने तो बचा लियो ना जी, अभी मैंने बुलाने तो बचा लियो। हर कोई ऐसा गाना सुना वो भजन टाइप का अभी सुनाई भजन। हाँ जी, याद करना पड़ेगा। नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे हैं। मैं उसमें से सोच रही हूँ कि अपनी पब्लिक को सुनाऊं क्या, बिल्कुल, क्योंकि मैं भजन बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ तो ठीक है, चलिए मैं कान्हा जी का सुनाती हूँ। सुना। नीरे गा गा रे नीरे सा हो कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा मोरे कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाह कर समझ निहार हो कान्हा मोरे कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। बहुत बढ़िया। वाक्य में जो है कंठ में सरस्वती बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सीनम जी जैसे आर्टिस्ट की दुनिया की अगर मैं बात करूं, फीमेल आर्टिस्ट और मेल आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्टों की थोड़ी सी लिस्ट लंबी है और फीमेल आर्टिस्ट में अगर हम बात करें तो मतलब बहुत गिने चुने उंगलियों पर गिने जाने वाले नाम है। कारण क्या है, किस तरह की चुनौती, किस तरह का चैलेंज जो है वो फीमेल आर्टिस्ट के लिए इस फील्ड में रहता है? चैलेंज तो क्या ही बताऊं। तो आपकी टक्कर का अब तक और कोई आर्टिस्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस तरीके से आया नहीं है जिस ढंग से। सभी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन बात ये है पता नहीं क्यों ये चीज मैं भी कई बार सोचती हूँ कि जिस हिसाब से बहुत सारे जैसे मेल सिंगर्स हैं, मेल मॉडल्स भी हैं, बिल्कुल, तो उस हिसाब से फीमेल सिंगर और फीमेल मॉडल्स इतनी नहीं है। या फिर ऐसा कह सके मॉडलिंग लाइन में तो खैर बहुत सारी है, लेकिन मॉडलिंग लाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कई लड़कियां ऐसी हैं, कई बच्चे ऐसे जो नाम नहीं बना पाते हैं अपना। और सिंगिंग लाइन का ऐसा है धर्मू जी की सिंगिंग एक ये नहीं है कि आप कैमरे के सामने खड़े हो गए, डूंगे मार दिए, ये कर दिया, ये नहीं है। सिंगिंग बहुत ज्यादा टफ है। देखो ये चीज काफी लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं ही नहीं कह रही भाई। देखो मॉडल अपनी जगह बहुत सही है, बहुत मेहनत भी करते हैं मॉडल्स। मॉडल में तो गॉड गिफ्टेड काम चीज आ जाती है। हाँ मॉडल, क्योंकि मॉडल अगर कोई लड़की सुंदर भी हो ना, उसको थोड़ा कम काम आए तो भी डायरेक्टर उससे करवा लेगा। लेकिन सिंगर का क्या सीन है कि अगर सिंगर कोई सिंगिंग रूम में चली गई तो म्यूजिक डायरेक्टर बेचारा ये नहीं है कि भी उससे खुद जाके गवा लेगा, बिल्कुल खुद उसके गले में घुस जाएगा। वो लड़की को खुद ही गाना पड़ेगा, लड़के को लड़की को खुद गाना पड़ेगा। मॉडल का ये है कि थोड़ा बहुत कम भी एक्टिंग आती होगी, लेकिन पर्सनैलिटी अच्छी तो चल जाएगा। चलो सीनम जी, इस फील्ड में क्या सोच का है आप? अभी गब्बर इनाम देगा? नहीं, गब्बर कोई नाम नहीं देगा। मतलब और कोई फील्ड भी चुन सकते थे? फील्ड तो मैंने और चुनी थी। या पढ़ाई में कमजोर थे? नहीं, मैं तो 5 साल की थी तब से मेरी मम्मी ने मेरे को तो माइक हाथ में दे दिया था। मेरा तो मन ही कुछ और था। मेरा तो मन ही कुछ और था। क्या सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होते तो मैं रेसलर होती। अच्छा, सिंगर होते फिर तो आप? फिर मैं मतलब नहीं, ऐसे नहीं होते तो ऐसे होते सिंगर। हाँ सिंगर होते। क्योंकि मेरे को मैं बचपन में अंडरटेकर वगैरह, केन वगैरह नहीं फाइट देखती थी WWF की। अब तो वो WWF WWE हो गया, एंटरटेनमेंट। हाँ एंटरटेनमेंट हो गया। उस टाइम तो बहुत खतरनाक वाला था। तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला कि भाई WWF जैसी फाइट? हाँ जी, मैं खली सर के वहां पे गई थी। मतलब टक्कर लेने के लिए गए थे या टक्कर या रेसलिंग में दो हाथ करने गए थे? नहीं, वहाँ पे इवेंट भी था और मैं फाइट देखने भी गई थी। तो खली सर भी गए थे करने। मेरी टक्कर का कौन था वहाँ पे? मतलब वैसे दूर भाग गए? वैसे दूर भाग गए। तो वही चीज है कि मेरा मन था कि मैं हाँ लाइव देखूं वो चीज। तो मेरा अगर सिंगर ना होती तो मैं बड़ी रो के मैंने, जब मेरी मम्मी ने मेरे को क्लासेस ज्वाइन कराई शास्त्रीय संगीत की, क्लासिकल म्यूजिक की, क्योंकि मैंने ये नहीं है कि मैं 2 दिन गाने सुन लिए और मैं माइक पे खड़ी होगी जाके और मैंने प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है। तो इस फील्ड में आप अपना गुरु किसको मानो? सबसे पहले तो मेरी मॉम है। अच्छा। उसके बाद जो मेरी शास्त्रीय संगीत की टीचर है मीनाक्षी महाजन जी, तो वो मेरी गुरु है।
तो उन्हीं की बदौलत आज जो है आपने मेरी मम्मी भी सिंगर है, दो मिटा रखे हैं। जी जी जी। डबल डोज होगी, यानी कि वो विरासत में मिला कर ना, जैसे आपकी माँ से आपको विरासत में मेरी दादी जी भी सिंगर। अच्छा, ये तो चर्च में जो प्रेयर्स होती थी ना, क्योंकि मेरी दादी जी एक्चुअली नन बनने की उसमें थी, ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, तो वो चर्च में गाते थे। मेरे जो दादी जी थी बहुत अच्छे सिंगर थे, तो चर्च में वो गाया करते। लेकिन जो मेरे दादी जी के फादर साहब थे उस वक्त थोड़ा सा ये था कि भी जल्दी एज में बच्चों की शादी कर, पुराने टाइम की बातें हैं दादा परदादाओं की, कि जल्दी एज में शादी कर देते थे, धक्के से मेरी दादी जी की शादी कर दी थी। ओके, अब भी आपकी भी शादी होगी? नहीं धक्के से नहीं हुई है। कैसी हुई? नहीं मेरी धक्के से नहीं है, मैंने अगले से धक्के से करी है, छोटी सी उम्र में। मैंने अगले से धक्के से करी है। अच्छा, आप ये और बता दो, हाँ जी, जो कुलदीप जी हैं आपके जो हस्बैंड, हाँ जी हाँ जी, शादी के बाद आपके लिए वो ब्रेकर साबित होंगे या फिर आपको धकेल के आगे बढ़ाने वाले? वो मेरे को धकेल के मेरे को पुश करते हैं, तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरे सपोर्ट में। कई बार ऐसा होता है ना, आर्टिस्ट के लिए बड़ी चुनौती। मेरे हस्बैंड सच में, देखो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, कोई वो नहीं है, मेरे हस्बैंड सच में मेरे को श्री राम मिले। अच्छा, वीडियो तो देखेंगे मुझे, इसलिए बोल रहे हो आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, कसम से। तू नजर न लगे, टचवुड, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे। चलो, मेरा पूरा ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। ऐसे मेरा मायका था और ऐसे मेरा ससुराल है, मेरे को कोई फर्क फील नहीं होता, मैं ससुराल में हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो आने वाले टाइम में कुछ और नया, कुछ क्या ऑडियंस को देंगे, इस बारे में घोषणा कर दो। और नए आने वाले टाइम में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने 150 ऑडियो रेडी कर रखी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो किसकी करूँ। अच्छा, 150 ऑडियो रेडी पड़ी है मेरे पास। 150 ऑडियो रेडी है। अच्छा, किसी फिल्म में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो आप विलन का रोल अदा करना पसंद करोगे? नहीं, मैं गाना पसंद करूंगी, मैं रोल करना पसंद करूंगी नहीं। मेरा गाने पूरा होने नहीं दिया आपने, मेरा सवाल पूरा होने नहीं दिया। अच्छा, सवाल पूरा करो। मतलब विलन का रोल जवाब भी दे दिया आपने। मेरे को पता था सवाल क्या होगा आपका। मैं गाना पसंद करूंगी, मैं रोल करना पसंद नहीं करूंगी। चलो, कुछ इस तरह का कुछ विचार चल रहा है भाई, क्योंकि हरियाणवी जो मूवी है, हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, अभी तक कुछ अच्छा नहीं मिला है। अच्छा मिलेगा तो जरूर करोगे, ताकि हरियाणवी इंडस्ट्री और ग्रो करे। देखो, हमने तो उस टाइम से शुरू किया जब 50-50 रुपए मिलते थे गाने के। कई बार तो ये वही बात है, मेरा ढोल को लटके से इन भर के गाने तो फ्री में गा रखे। भाई दिखा दे ना, जूम करके। ये मेरी बेटी है, ये क्या नाम इसका? जैनी शिमार। अच्छा, तो इसको हमेशा साथ में रखते हो? हाँ जी, ये मेरी जिंदगी है। अच्छा, तो पीर से और ससुराल तक का सफर इसने तय कर लिया है। जी। मैं एक्चुअली एनिमल लवर हूँ। ओके। एक बार मासूम ने भी एक क्वेश्चन किया था, बोले कितना प्यार करती है इससे? मैंने कहा बहुत ज्यादा। बोले अगर वो किडनैप हो जाए तो क्या कर दे? अच्छा, मैं मेरे पास जो मेरा सब कुछ है ना, सब कुछ दे दो उस किडनैपर को। मेरी बच्ची नहीं एक बार दिखा दो। नहीं फिर देख लियो। मैं किडनैपर को मैं सब कुछ दे, क्योंकि सच में मेरी जान बसती है इसमें। ले यू काम तो करे, लेवा आराम से पकड़ना, आराम ऐसे ना पकड़ो। अच्छा। ऐसे होल्ड करो। किडनैप कर रहे हम? ना, किडनैप नहीं कर रहा इसका। वो सोचे देख ले भाई, पिस्तौल गाने में भी है ये। अच्छा, गाने में भी है। हाँ, और अब इसका चार्ज अलग है। हाँ, इसका चार्ज अलग है, और अब मोस्टली हर गाने में ये रहेगी। ओके। हाँ जी। तो इसका मेकअप वगैरह कहाँ से करवाओ? मेकअप कुछ नहीं, इसके हेयर कट होते हैं, स्पा वगैरह होते हैं इसके। अच्छा। हाँ। इसका डेली का कितना खर्चा है, मतलब ताकि वो डेली का तो नहीं बता सकते, मंथली 15-20 हजार नॉर्मल है। अगर हेयर कट को छोड़ के, हेयर कट 3-4 हजार का। यानी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। हाँ। भाई ने भी, भाई गाने में रोल अगर इसका करवाना है तो उसके लिए एक पेडिग्री इकट्ठा लगेगा। है ना बेटा? भाई वही बात है, इसका भी रोल, इसके अलग से ऑटोग्राफ होंगे इसके। हाँ जी, हाँ जी। जब जाके इसका जो है डील फाइनल। क्योंकि मैं एनिमल क्रूएलिटी के खिलाफ हूँ। मैं एनिमल्स में मेरी जान बसती है, जीवों में, पशु पक्षियों में। कई बार मैं केसेस देखती हूँ, अभी आई थिंक तेलंगाना में 500 कुत्तों को जहर दे दिया है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद। ये बहुत दुखद घटना है। ये कोर्ट के जो आदेश, अगर कोर्ट, मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, बेशक मेरे खिलाफ कुछ कर दो, मैं जानवरों के उसमें हक में बोलने से कभी नहीं कतराती। कोर्ट तक भी अगर मेरी बात जाती है तो आप ये चीज तो आपने पब्लिकली शो कर दी कि हम एनिमल्स को ये करेंगे, हम दिल्ली से हम कुत्तों को भगाएंगे, उनको शेल्टर में लेके जाएंगे। शेल्टर नहीं है वो कैद खाना है, वो जेल है उनके लिए। भूखे मरते हैं वहां पे वो लोग। और दूसरी बात, जब उनके हित में कोई फैसला आया वो आपने पब्लिश किया नहीं है। आपके फैसले की वजह से लोग आपके कोर्ट का मान सम्मान रखने के लिए कोई फांसी लटका रहा है कुत्तों को,
कोई जहर दे रहा है, कोई आग से जला रहा है। अभी 5 पिल्लों को कलकत्ता में जिंदा जला दिया है, कि 1-1.5 महीने के बच्चों को। मतलब बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली खबर। तो ये चीजें मैं कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप, अगर उनके हक में कोई फैसला तो वो भी आप पब्लिश करें प्लीज। बिल्कुल भाई, ये जो बेजुबान है, और वाक्य में सीनम जी ने बहुत बड़ा संदेश इस पूरे इंटरव्यू का निचोड़ है ये। अगर यदि हम धन दौलत सब कुछ कमा ले और इन बेजुबानों की रक्षा नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। एक बात बताइए, आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, वो किसी भूखे जानवर के पेट में डाल दो। मैं ये नहीं कह रही कि शिवलिंग पे मत चढ़ाओ, शिवलिंग पे भी चढ़ाओ, लेकिन आपकी पॉकेट, आपकी जेब जितना अलाउड करती है ना, उतना आप जानवरों की सेवा करो, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं बच्चे। चलो भाई, बहुत बड़ा संदेश जो है इस माध्यम से। और भाई वीडियो न कर दो शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर, बिना देर। मैं हूँ आपका, कोई गलती होगी हो तो पब्लिक से मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपसे भी धर्म को चाहिए। चलो भाई, नमस्कार जी।